तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर चैनल पे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को डर से भर देगी। ये स्टोरी है डीबग बॉक्स की, एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिसका नाम सुनते ही लोगों के स्पाइन में चिल्स दौड़ जाती है। पोर्टलैंड, ओरेगोन में रहता था जेम्स, एक 32 साल का एंटीक डीलर जिसकी लाइफ एक छोटे से वुडन बॉक्स की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है सस्पेंस की, हॉरर की। कहानी की शुरुआत होती है जेम्स मिलर, एक दिखने में चार्मिंग पर थोड़ी सी क्यूरोसिटी वाला बंदा, पोर्टलैंड के पर्ल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा एंटीक शॉप चलाता था। उसके शॉप में पुरानी क्लॉक्स, विंटेज ज्वेलरी और कभी कभी थोड़ी सी अजीब चीज़ें मिलती थी। एक दिन उसका दोस्त रायन मिकमिनविल के एक एस्टेट सेल से एक ओल्ड वुडन बॉक्स लाता है। ये बॉक्स दिखने में छोटा सा और इस पे कुछ हिब्रू में सिंबल्स बने थे और इसमें एक फेंट मस्टी सी स्मेल आ रही थी। रायन बोलता है, जेम्स, ये बॉक्स कुछ अलग लगता है पर मुझे नहीं चाहिए, फ्री में ले ले तू, शॉप में डिस्प्ले कर। जेम्स, जो हमेशा यूनिक आइटम्स की तलाश में रहता था, बॉक्स को ले लेता है, ऑनलाइन फोरम्स पे रिसर्च करता है और पढ़ता है कि ये एक डिबग बॉक्स हो सकता है। जूविश फोकलोर के हिसाब से इसमें एक इविल स्पिरिट ट्रैप्ड होती है। जेम्स सोचता है, अरे ये तो परफेक्ट है, शॉप में रखूंगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। पर उसे क्या पता था, यह डिसीजन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। जेम्स अपने शॉप में पर्ल डिस्ट्रिक्ट के हार्ट में बॉक्स को एक ग्लास केस में डिस्प्ले करता है। कस्टमर्स नोटिस करते हैं कि बॉक्स के पास आने पर उन्हें वियर्ड वाइब्स मिलती है। एक बूढ़ी आंटी बोलती है, बेटा ये बॉक्स गलत लगता है, इसको जला दो। जेम्स हंस देता है, सोचता है ये बस सुपरस्टिशंस है, पर उसके दिल में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने सोचा, ये बॉक्स इतना अजीब क्यों लग रहा है, और फिर वो ऑनलाइन रिसर्च शुरू करता है। जब वो ऑनलाइन रिसर्च करता है तो एक अजीब सी चीज़ पता चलती है। ये बॉक्स जिसमें स्ट्रेंज हिब्रू सिंबल्स कार्व्ड है, शायद एक डिबग बॉक्स है। अब ये डिबग क्या होता है? जूइश फोकलोर के हिसाब से डिबग एक रेस्टलेस स्पिरिट होता है जो किसी चीज़ या इंसान के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसे बॉक्सेस में इस स्पिरिट्स को सील किया जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पर अगर ये बॉक्स खुल जाए तो डरावनी चीज़ें शुरू हो सकती है। जेम्स को ये बातें थोड़ी सी बकवास लगती है, पर वो सोचता है, अरे ये तो इंटरेस्टिंग है, शॉप के लिए परफेक्ट डिस्प्ले पीस। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि ये बॉक्स सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही छुपा रहा था। क्या ये सच में कर्स था? चलो आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद अजीब चीज़ें शुरू हो जाती है। जब कोई बॉक्स के पास जाता है तो शॉप की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। जेम्स को रात में डरावने सपने आने लगते हैं। डार्क फिगर्स उसका नाम विस्पर करते हैं और एक हैवी कोल्ड प्रेजेंस उसके चेस्ट पे बैठ जाती है। एक रात शॉप बंद करने के बाद जेम्स बॉक्स के पास रुकता है। उसे लगता है जैसे बॉक्स के अंदर एक फेंट स्क्रैचिंग साउंड आ रही है। वो सोचता है ये क्या बकवास है, पर दिल में एक घबराहट सी होती है। वो बॉक्स को अपने नॉर्थ वेस्ट पोर्टलैंड के अपार्टमेंट में ले जाता है जो फॉरेस्ट पार्क के वुड्स के पास था। सोचता है शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। घर पे जेम्स की रूममेट सारा बॉक्स को देखते ही बोलती है, जेम्स ये क्या लाए हो, इसको घर से निकाल दो। पर जेम्स, जो थोड़ा स्टबर्न था, मना कर देता है। वो बॉक्स को अपने बेडरूम में रखता है, बेड के पास एक शेल्फ पे। उसी रात उसे एक सपना आता है। एक शैडोई फिगर उसके बेड के पास खड़ा है और कुछ विस्पर करता है जो उसे समझ नहीं आती। सुबह उठने पर उसके बेड के पास वुडन फ्लोर पे हिब्रू लैंग्वेज में सिंबल स्क्रैच्ड होते हैं। वो सोचता है ये कैसे हुआ। फिर उसे लगता है कि शायद किसी ने प्रैंक किया हो या तो दीमक का काम होगा। अगले कुछ हफ्ते में जेम्स की लाइफ में केओस शुरू हो जाता है। पर्ल डिस्ट्रिक्ट का उसका शॉप खाली रहने लगता है। कस्टमर्स बोलते हैं कि शॉप में एक अजीब सी वाइब है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो।
जेम्स की तबीयत भी खराब होने लगती है, कंटिन्यूअस हेडेक्स और एक अजीब सी थकान। एक दिन सैरा बोलती है, जेम्स मैं ये बॉक्स नहीं झेल सकती, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और वो अपनी सिस्टर के घर चली जाती है और जेम्स घर में अकेला रह जाता है। जेम्स डिसाइड करता है कि बॉक्स के बारे में और रिसर्च करे। वो मिकमेनविल जाता है जहाँ रायन ने बॉक्स एस्टेट सेल से लिया था, एक पुरानी विक्टोरियन हाउस जो बेकर स्ट्रीट पे है। वहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि ये घर 1920 में एक जूइश इमिग्रेंट फैमिली का था और रूमर्स थे कि उनके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए थे। वहाँ एक आदमी मिलता है, मिस्टर कोहेन। वो बोलता है, बेटा वो बॉक्स एक डिबक का घर है। हमारी पुरानी कहानियों में कहते हैं कि ऐसे स्पिरिट्स को बंद करना इजी नहीं, और अगर तुमने उसे छेड़ा तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। जेम्स को थोड़ा डर लगता है, पर वो सोचता है ये तो बस पुराने लोगों की कहानी है। लेकिन दोस्तों, जब वो घर वापस आता है तो बॉक्स के साथ जो होता है वो उसे ये फोकलोर पे बिलीव करने पर मजबूर कर देता है। क्या सच्ची में बॉक्स में कोई स्पिरिट था? जेम्स उन बातों पे आधा भरोसा करके आधे शक से पोर्टलैंड वापस आता है। घर पे अजीब इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। फॉरेस्ट पार्क के वुड्स के पास जेम्स का अपार्टमेंट है और रात में उसे लगता है कि कोई विंडो के बाहर खड़ा है और कोई अलग ही लैंग्वेज में विस्पर सुनाई देती है, जबकि उसे ये लैंग्वेज नहीं आती। एक रात बॉक्स अपने आप शेल्फ से गिर जाता है और खुल जाता है। उसके अंदर से एक ब्लैक स्मोक निकलता है और जेम्स को लगता है जैसे कोई उसके गले को दबोच रहा है। वो वहीं फेंट हो जाता है और जब उठता है बॉक्स वापस शेल्फ पे बंद है, पर उसका मिरर क्रैक हो चुका है और रिफ्लेक्शन में उसे अपनी आंखें हॉलो दिखती है। जेम्स का दोस्त माइक, जो पैरानॉर्मल स्टफ का शौकीन है, एक क्लेंसिंग रिचुअल्स सजेस्ट करता है। दोनों बॉक्स को लेके फॉरेस्ट पार्क के विच कैसल के पास जाते हैं, एक अबैंडन स्टोन स्ट्रक्चर। माइक सॉल्ट ऑफ प्रेयर्स के साथ रिचुअल शुरू करता है, पर बीच में एक तेज हवा चलने लगती है, कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है और जंगल से एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है। वो कहती है, भाग जाओ। माइक चिल्लाता है और दोनों वापस भागते हैं। बॉक्स अभी भी जेम्स के पास है और वो इसे डिस्ट्रॉय करने का सोचता है, पर एक अजीब सा पुल उसे रोक देता है, जैसे बॉक्स छोड़ना नहीं चाहता। जेम्स बॉक्स के साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब वो शॉप जाना भी बंद कर देता है, खाना नहीं खाता और बस बॉक्स के पास बैठा रहता है। ज़्यादातर उसका फ़ोन बंद रहता है और दोस्त उसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। एक रात वो बॉक्स खोलने का फैसला करता है। अंदर उसे एक रस्टेड लॉकेट मिलता है जिसमें एक पुरानी तस्वीर है, एक औरत की। जब वो लॉकेट छूता है उसका कमरा एकदम फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है और उसके सामने एक शैडोई फिगर आता है, एक औरत जिसके लंबे बाल और अजीब सी हंसी। वो कुछ विस्पर करती है और कहती है, तुम मेरा घर नहीं छोड़ सकते जेम्स। जेम्स चिल्लाता है और बॉक्स को फेंक देता है, पर सुबह बॉक्स वापस शेल्फ पे होता है। वो बॉक्स को बैकयार्ड में जलाने की कोशिश करता है, पर फ्लेम्स उसके पास नहीं आती। वो बहुत डेस्परेट हो जाता है और कार को लेकर ओरेगन कोस्ट केनन बीच के पास जाता है, बॉक्स को पैसिफिक ओशन में फेंकने। पर जब वो बॉक्स पानी में डालता है, वेव्स उसे वापस शोर पे ले आते हैं। जेम्स हार जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो इस कर्स को एस्केप नहीं कर सकता। एक रात जेम्स, जो कि मेंटली और फिजिकली अब ब्रोक हो चुका है, अपने अपार्टमेंट में बैठा है, बॉक्स को घूर रहा है। शैडोज उसके सराउंडिंग्स में मूव कर रही है और विस्पर्स अब कांस्टेंट हो रही है। वो एक नोट लिखता है, ये बॉक्स मुझे ओन करता है, इसको मत खोलना। उसके बाद जेम्स गायब हो जाता है। पोर्टलैंड पुलिस उसके नॉर्थ वेस्ट पोर्टलैंड अपार्टमेंट की तलाशी लेती है, पर सिर्फ बॉक्स मिलता है, सील्ड
बंद और जेम्स का कोई क्लू नहीं। दोस्तों, जेम्स का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। पोर्टलैंड पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया मिसिंग पर्सन बोलकर। पर लोकल्स बोलते हैं कि फॉरेस्ट पार्क के वुड्स में रात के वक्त एक शैडोई फिगर दिखती है, एक वुडन बॉक्स पकड़े हुए लोगों के नाम विस्पर्स करता हुआ। क्या वो जेम्स था या फिर वो डिबक जो अब फ्री है? ये बॉक्स अभी भी किसी के पास है, अपना नेक्स्ट विक्टिम वेट कर रहा है। कमेंट में बताएं, क्या आप इस डिबक बॉक्स के कर्ज पे बिलीव करते हैं? और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगले वीडियो के लिए रेडी रहो। स्टे सेफ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।